श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय दुसरा। हे सांख्यस्थिती मुकुळित सांगितले तुझैथ आता बुद्धियोगी निश्चित अवधारी पा। जया बुद्धियुक्ता जाहलिया पार्था कर्मबंधू सर्वता बांधू न पवे। जैसे वज्र कवच लिहिजे मग शस्त्रांचा वर्षाव साईजे परी जैसेचे उरीजे अचंबित। तैसे एहिक तरी न नशे आणि मोक्ष तो उरलासे। जेत पूर्वानुक्रमो दिसे चोखाळत कर्माधारे रहाटीजे परवी कर्म फळ ननरिक्षिजे। जैसा मंत्रज्ञ बंधीजे भूत बाधा। तिया परिजे सुबुद्धी आपुलिया निरवधी। हास्ताची उपाधी आकळू न सके। पुंडलिक वरदे हर विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम पूज्य जगतगुरु श्री के पावन चरण कमलों में साष्टांग वंदन करते हुए आप सभी श्रोताओं में स्थित ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं तथा आप सभी को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद, गुरु शिष्य के संवाद हम पिछले कई संत संघों से रविवार के दिन इसी वक्त समझने का प्रयास कर रहे हैं। जितने भी प्रवचनकार इस सत्संग में सद्गुरु के मार्गदर्शन में यहाँ पर ज्ञानेश्वरी के इन तत्वों को समझाने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं, सभी का ये प्रयास होता है कि वे सरल से सरल शब्दों में आपको अध्यात्म, ईश्वर और मानवीय जीवन के मूल्यों को समझा सकें, जो कि हमारे परम पूज्य जगतगुरु श्री की हार्दिक इच्छा होती है कि उनके अंतिम भक्त तक उनके विचार, उनका संदेश पहुँचे। और इसी प्रयास में सभी प्रवचनकार अपनी पराकाष्ठा, अपनी सारी मेहनत से आप सभी को इन तत्वों को समझाने का प्रयास करते हैं। पिछले सत्संगों में हमने सुना कि किस तरीके से अर्जुन कुरुक्षेत्र में हताश होकर युद्ध से लौटने की बात कर रहा है और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को
येन केन प्रकारेण सभी तरीकों से युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस श्रृंखला में आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि पिछले सत्संग तक जो भी विषय, जो भी पंक्तियां यहाँ पर पढ़ी गई और समझाई गई, वे सारी ज्ञान योग के अंतर्गत आपको समझाई गई। आज इस सत्संग में बुद्धि योग, इस तत्व को संत ज्ञानेश्वर ने यहां समझाने का प्रयास किया है। लेकिन बुद्धि योग इस तत्व को समझने से पहले, इसे आरंभ करने से पहले कुछ बातें पिछले सत्संगों में, पिछले विषयों में जो ही है, उस पर कुछ भाष्य करने का या कुछ कहने का मैं साहस करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि पिछले सत्संगों में जो कुछ कहा गया है वो सारी बातें आपने आत्मसात की होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं और सरलता से उसे समझाने की आवश्यकता थी या समझाया जा सकता था। हमने अब तक देखा कि श्री कृष्ण किसी भी तरीके से अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो भले ही द्वापर युग था, लेकिन अर्जुन भी हमारी तरह मनुष्य था, क्योंकि द्वापर युग में भी श्री कृष्ण के अलावा इस धरती पर और कोई परम तत्व नहीं था। और उस परम तत्व के साथ रहते हुए भी अर्जुन जैसा संसार का महान योद्धा होने के बावजूद भी वो आपकी और हमारी तरह एक व्यक्ति ही था, एक मनुष्य ही था। तो जो बातें अर्जुन के मन में उस वक्त आ रही थी वो आना स्वाभाविक थी, क्योंकि मनुष्य 3 स्तरों पर जीता है। ये स्तर क्या है वो समझना आवश्यक है। अर्जुन इस अवस्था में क्यों आया, या आज हम लोग इस कलयुग में जिस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, मैं समझता हूं हर प्रवचनकार ने एक शब्द अवश्य इस्तेमाल किया है कि हम भी अर्जुन की तरह हैं। अर्जुन भी हमारी तरह है, हम भी उसी स्थान पर खड़े हैं जहां अर्जुन खड़ा है। और हमने हर सत्संग में इस वाक्य को सुना है। तो आज अर्जुन उस वक्त जिस स्तर पर जी रहा था, हम लोग भी उसी स्तर पर जी रहे हैं, ये स्वाभाविक है। लेकिन वो मानवीय स्तर क्या है, जीवन का वो कौन सा स्तर है, इसे समझना आवश्यक है। ज्ञानेश्वरी के अगले पंक्ति में जाने से पहले मैं ये एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, इसीलिए मैंने इस संदर्भ को यहां रखा था। वो 3 स्तर, पहला स्तर है शारीरिक स्तर, दूसरा स्तर मानसिक स्तर, और तीसरा स्तर है आत्मिक स्तर। आज इस युग में जितने भी जीव इस धरती पर हैं मनुष्य के रूप में, मैं समझता हूं 99% मनुष्य जो हैं वे केवल और केवल शारीरिक स्तर पर अपना जीवन जीते। हमने आरंभ में देखा कि जब पहली बार अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष नीचे रखा और वो रथ से नीचे उतर गया, तब उसकी जो दशा थी और उस पर श्री कृष्ण ने जिस तरीके से उन्हें समझाया था, तब हमें ये पता चला कि अर्जुन अपने इंद्रियों के वश में आकर के इन सारी बातों को सोच रहा था या इनके विषय में भाष्य कर रहा था कि वो युद्ध नहीं करेगा। जहां इंद्रियों की बात आती है वहां हमारा शारीरिक स्तर काम कर रहा होता है। हमारी 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां जो हमारे शरीर से संबंधित हैं, जब ये कार्य करने लगती है, जब मनुष्य इनके वश में होता है, तब वो शारीरिक स्तर पर जीवन जी रहा होता है। हमें ज्यादा गर्मी होने लगती है तो हम एसी की मांग करते हैं। त्वचा हमारी ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए हम ठंडे स्थान में जाना है या हमें एसी या कूलर चाहिए। ये हमारे इंद्रिय की मांग है, हमारे मन की या हमारे आत्मा की नहीं।
हमारी इंद्रिय इसे महसूस करती है और मन को मजबूर करती है कि वो इस तरीके की मांग रखे, और फिर हम उस तरीके का जीवन जीना या उस वस्तु के पीछे लगते हैं जो हमें चाहिए। ये हुआ शारीरिक स्तर पर जीने का। और उस वक्त अर्जुन अपनी आंखों से अपने सामने अपने परिजनों को देख रहा था, और अपनी आंखों से अपने परिजन जब उसे दिखाई दिए तब वो ये भूल गया कि वो युद्ध भूमि में खड़ा है। और इसीलिए उस वक्त अर्जुन की जो स्थिति थी वो शारीरिक स्तर पर जीने वाली स्थिति थी। भगवान श्री कृष्ण उसके समक्ष थे, सद्गुरु उसके साथ थे, जिन्होंने युद्ध शुरू होने से पहले कुछ ही घंटों में उसे आत्मज्ञान करवाया, तब जाकर के वो युद्ध कर पाया। उसे शारीरिक स्तर से लेकर के मानसिक स्तर और मानसिक स्तर से लेकर के आत्मिक स्तर तक जब श्री कृष्ण लेकर गए तब अर्जुन ने युद्ध किया है। लेकिन इन स्तरों को बढ़ाना या शारीरिक स्तर से ऊपर मानसिक स्तर और वहां से आत्मिक स्तर पर जाना, ये प्रक्रिया कितनी छोटी और कितनी लंबी है, ये निर्भर करता है उस व्यक्ति के ऊपर जो सद्गुरु के समक्ष खड़ा है। अर्जुन वैसा शिष्य था, इसलिए उसने कुछ घंटों में अपने शारीरिक स्तर से लेकर आत्मिक स्तर तक की पूरी यात्रा को सिर्फ घंटों में पूरा किया। हम लोग पता नहीं कितने जन्मों से केवल और केवल अपने शारीरिक स्तर पर ही जी रहे हैं। ये हमारे अपने विश्लेषण का विषय है। अब तक हर सत्संग में जब से हम ज्ञानेश्वरी पर चर्चा कर रहे हैं, हमने कृष्ण और अर्जुन इसी विषय पर बात की है। लेकिन हमें आज जब संत ज्ञानेश्वर ने इस ज्ञानेश्वरी के माध्यम से गीता को इतना सरल करके हम तक रखा है, तो ये समझना जरूरी है कि इस ज्ञानेश्वरी या इस गीता के ज्ञान को मैंने अपने जीवन में कितना उतारा है, या ये मेरे जीवन में कितनी उपयोगी है, या इसके बताए अनुसार मैं अपने जीवन में किस तरीके से जीता हूं। ये जब हम समझेंगे तो मैं समझता हूं कि इस सत्संग में आना हम सभी का सार्थक होगा। ये हुई शारीरिक स्तर की बात। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को शारीरिक स्तर से निकाल करके फिर उसके स्वधर्म तक का उसको ज्ञान दिया। उसे याद दिलाया कि वो क्षत्रिय है, वो युद्ध भूमि में खड़ा है, और युद्ध भूमि में एक क्षत्रिय के लिए सामने जो खड़ा होता है वो केवल और केवल शत्रु होता है, कोई रिश्तेदार या नातेदार नहीं। ये अर्जुन के मानसिक स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास श्री कृष्ण ने किया था। यानी ऐसी बात नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किया और अर्जुन ने सीधे युद्ध के लिए तैयारी कर ली। भगवान श्री कृष्ण ने उसके एक एक स्तर को पूरा करते हुए उसे आत्मिक स्तर तक ले जाया, और अंत में जब उसे आत्मज्ञान करवाया तब जाकर के अर्जुन ने युद्ध किया था। हमें भी इसी प्रकार से अपने हर स्तर को पूरा करते हुए ऊपर जाना है, तब जाकर के हमारा इस सत्संग में आना और ज्ञानेश्वरी को सुनना सार्थक होगा। यह विषय आज मैंने इसलिए लिया है कि हम लोग अर्जुन क्यों युद्ध नहीं कर रहा है, इसी बात पर विषय चर्चा करते हैं कि अर्जुन नहीं कर रहा है, अर्जुन नहीं कर रहा है, अर्जुन नहीं कर रहा है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं। आने के बाद हम ये सुनते हैं कि अर्जुन ने युद्ध नहीं किया और कृष्ण ने समझाया, और फिर हम लोग यहां से चले जाते हैं। लेकिन ये सुनने के बाद हमने क्या किया, इस विषय पर सोचना आवश्यक है। इसलिए आज इस सत्संग में मैंने इस विषय को उठाया है। तो मानसिक स्तर पर आना ये क्या चीज है। जब इंद्रियों से मनुष्य निकल जाता है, इंद्रिय सुख से मनुष्य परे हो जाता है, निवृत्त हो जाता है, तब वो मानसिक स्तर पर जीना और सोचना शुरू करता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमें इस इंद्रिय सुखों से निकल करके बाहर आने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी भौतिक सुख हमें दिखाई देते हैं, दूसरों का देख करके जो भी लेने की चाह हमारे मन में हमारी इंद्रियों में होती है, इससे दूर जाने का रास्ता हमें ढूंढना चाहिए, और उसका रास्ता हमें सद्गुरु ने दिया हुआ है। सद्गुरु ने इसीलिए हमसे कहा है कि तुम जो भक्ति करते हो वो तुम्हारे मन को सशक्त करने का व्यायाम है। ये जो शब्द, ये जो वाक्य सद्गुरु हमेशा हमें कहते हैं, ये इतना आसान नहीं है
कि भक्ति मन का व्यायाम है। हमने सुन लिया भक्ति मन का व्यायाम और हम चले जाते हैं। भक्ति मन का व्यायाम है, इस एक वाक्य के पीछे कितने ग्रंथों का, कितने वेदों का, कितने शास्त्रों का और कितने वर्षों का स्वानुभव है, इसकी हमने कभी कल्पना नहीं की कि भक्ति मन का व्यायाम है। और इस भक्ति करने के बाद मन की जो अवस्था होती है वो क्यों बढ़ती है और मन सशक्त क्यों होना चाहिए, ये कारण ढूंढने की आवश्यकता है, ये समझने की आवश्यकता है। हम लोग किसी भी ग्रंथ को पढ़ लें, चाहे वो गीता हो, रामायण हो, हमारे 18 पुराण हो या शास्त्र हो, लेकिन आप अंत में एक ही निर्णय पर पहुंचेंगे जो हमारे सद्गुरु ने हमें बताया है कि जब तक हम अपने मन पर नियंत्रण करना नहीं सीखते, हम आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान की तरफ कदम नहीं बढ़ा सकते। इसलिए अंतर्मुख होना आवश्यक है। जब तक हम अंतर्मुख नहीं होते, हमारे जो इंद्रिय है, ये ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, ये सब बाहर देखते हैं। इसलिए हमें समाज के सब गुण दोष दिखते हैं, लेकिन हमारे में जो गुण दोष है, ये जब तक हम खुद ढूंढते नहीं है तब तक हमें मोक्ष नहीं मिलने वाला है। इस कारण हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनियों ने हमें जो नवविधा भक्ति बताई है, ये 9 प्रकार के मार्ग है, उसमें से कौन सा ही मार्ग अपनाइए और वो मार्ग से चलिए और अंतर्मुख हो जाइए। आपका जो मन है, ये मन को सोचने के लिए मजबूर बनाइए। ये भक्ति का असली उद्देश्य है। आप आगे चलिए। सोचने के लिए मजबूर बनाइए। इस मन को श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को सोचने के लिए मजबूर किया कि हाँ वो क्षत्रिय है, उसका धर्म क्या है, उसका स्वधर्म क्या है कि वो क्षत्रिय है। और युद्ध स्थल में जब एक क्षत्रिय खड़ा होता है तो उसका केवल और केवल एक धर्म होता है, वो होता है युद्ध। सामने खड़ा हुआ जो व्यक्ति है वो केवल उसके लिए शत्रु है, न कि कोई रिश्तेदार, न कि कोई संबंधी। तो इस तरीके से श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन को सशक्त किया। और अब बुद्धि योग के इस भाग में बुद्धि योग के तत्व को भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है। आगे बढ़ते हैं। बुद्धि योग तत्व क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही संक्षिप्त में अर्जुन को बताया कि तुम सिर्फ अपना कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, यही बुद्धि योग तत्व है। हम लोगों ने ये बात बचपन से लेकर आज तक कई बार सुनी होगी, या फिर हमने एक गीता का जो मंत्र है कि कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन, ये भी हम लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। लेकिन कर्म किए जा, कैसा कर्म किए जा, वो स्पष्ट होना आवश्यक है। कर्म वो जो विवेकपूर्ण हो, विवेकहीन नहीं। हम लोग आज की दुनिया में जिस तरीके से हम जिस युग में रहते हैं और जिस तरीके का भ्रष्टाचार आज हम हमारे देश में, हमारे समाज में देखते हैं, जो भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति है, जो सुखी जीवन जी रहा है, उससे अगर कभी हम लोग बात करें तो वो ये कहता है कि मैं अपना कर्म कर रहा हूं, भले ही वो कर्म विवेकहीनता से कर रहा हो, लेकिन उसका कहना यह है कि मैं अपना कर्म कर रहा हूं और इसीलिए भगवान मुझे इस तरीके से सुखी और संपन्न रख रहा है। ये गलतफहमी उस इंसान की। उसे ये लगता है कि वो अगर भ्रष्टाचार भी कर रहा है और भ्रष्टाचार करने के पश्चात वो सारे सुख साधनों का उपयोग कर रहा है, इसका अर्थ ये है कि भगवान उसके साथ है, क्योंकि वो कर्म कर रहा है, उसने फल की इच्छा नहीं की। मैं कर्म कर रहा हूं, भगवान को जो देना है फल मुझे दे रहा है, भले ही वो भ्रष्टाचार के रास्ते से क्यों ना हो। लेकिन ये सोच गलत है। कर्म वो होना चाहिए जो स्वकल्याण, कुटुंब कल्याण, समाज कल्याण, जन कल्याण और देश कल्याण का कर्म हो। और ऐसे कर्म को करते हुए जब आप फल की चिंता नहीं करते, तब आप मोक्ष के भागी होते हो। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर, लोकमान्य तिलक, इन नेताओं ने, इन वीरों ने, इन क्रांतिकारियों ने अगर परिणाम की चिंता की होती, अगर फल की चिंता की होती,
तो मैं समझता हूं 1947 में भी शायद भारत देश आज़ाद नहीं होता। इन्होंने देश कल्याण के कार्य को अपने ध्येय पर रखकर देश कल्याण के हित में अपने फल की चिंता न करते हुए कर्मों को किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसके लिए हमें फांसी हो सकती है। उन्हें एहसास हो सकता है कि हमें फांसी हो सकती है, लेकिन उन्होंने चिंता नहीं की, क्योंकि उनके लिए उस वक्त इस देश का आज़ाद होना ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि अगर ये देश आज़ाद होगा तो इस देश की जनता, इस देश के लोग सुखी होंगे। केवल ये उद्देश्य उनका था, इसलिए उन क्रांतिकारियों ने शहीद होना कबूल किया था। और ये होता है कर्म, जिसमें आपका और आपके परिवार का, देश का, समाज का हित हो सकता है। ऐसे कर्मों को करने के लिए आपको फल की चिंता न करते हुए उस कर्म को बिना सोचे समझे करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपके साथ ईश्वर होता है। और ऐसे कर्मों को करने के पश्चात आपको नरकवास कभी भोगना ही नहीं, आपको स्वर्ग ही की प्राप्ति ही होनी है, भले ही आप उस कार्य में असफल हों। यह बुद्धि योग है कि अगर मैं इस कार्य को, ऐसे कार्य को करते हुए असफल हुआ और वो कार्य मुझसे नहीं हुआ, तब भी आप स्वर्ग के भागी हो। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि इस वक्त तुम्हें इस तरीके से सोचना चाहिए, इस कर्मयोगी की तरह सोचना चाहिए कि तुम्हें आज इस युद्ध के माध्यम से, जहां युद्ध करना तुम्हारा स्वधर्म है और वही तुम्हारा कर्म किस तरीके से है, क्योंकि आज इस युद्ध को करने के बाद अगर तुम इस युद्ध को जीतते हो तो आज के बाद आने वाली पीढ़ियों तक, वर्षों तक, युगों तक तुम्हारा नाम अधर्म को मिटाने वालों की सूची में लगा होगा। और यह कार्य करने के लिए तुम स्वर्ग के भागी होगे। और अगर इस युद्ध में तुम्हारी हार भी होती है, तुम्हें मृत्यु भी प्राप्त होती है, तब भी तुम्हारा नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि तुमने एक देश हित के कार्य के लिए अपने आप को इस युद्ध भूमि में वीर गति को सौंप दिया। ये चीज भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाई। लेकिन इससे ऊपर बढ़ते हुए श्री कृष्ण ने तुरंत अर्जुन को उसके आत्मिक स्तर तक ले जाना जरूरी समझा, और उन्होंने बुद्धि योग में उन्हें सबसे बड़ी बात और सबसे ऊंची बात इस वक्त कही है। बुद्धि शब्द का जब उपयोग होता है, प्रयोग होता है, तब केवल दो प्रकार हमारे समझ में आते हैं, एक सुबुद्धि और एक दुर्बुद्धि। सुबुद्धि क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस बुद्धि में केवल और केवल प्रभु भक्ति और ईश्वर भक्ति का विचार हो, सिर्फ वही बुद्धि सुबुद्धि कहलाती है। बाकी की सारी बुद्धियां जो है वो कुबुद्धियां या दुर्बुद्धियां हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का कहना यह है कि मनुष्य का जन्म या ये जो नरदेह मनुष्य को प्राप्त हुआ है, वो केवल और केवल भगवत भक्ति के लिए प्राप्त हुआ है, और उसे किसी प्रकार का कोई अधिकार, किसी प्रकार का कर्ता बनने का कोई अधिकार ही नहीं है। अगर वो अपने आप को कर्ता समझता है तो वो दुर्बुद्धि के अधीन चला जाएगा। तो जो व्यक्ति भक्ति को ही अपना सर्वस्व मानता है, यूं कहा है श्री कृष्ण ने कि केवल वही व्यक्ति सुबुद्धि से कार्य करने वाला कहलाया जाएगा। और यही बुद्धि योग है। बुद्धि योग में सुबुद्धि से कार्य करने वाला जब केवल भक्ति और भक्ति करता है, केवल भगवत भक्ति में लगा रहता है, तब वो उस परम तत्व से जाकर के मिलता है जिसे परब्रह्म कहते हैं। और जब उस परब्रह्म से उसकी मुलाकात या जब उसे वो जान लेता है, तब उसके लिए इस संसार की सारी भौतिक वस्तुएं शून्य हो जाती हैं, नगण्य हो जाती हैं। ये रिश्ते, ये नाते, हर चीज़ उसके सामने आईने की तरह साफ हो जाती है कि जो भी मुझे दिखाई दे रहा है ये सब भ्रम है, ये सब झूठ है। और आज तक इस देह बुद्धि के कारण मैं इस भौतिक सुखों में, इस भ्रम में अटका हुआ था। वास्तविकता यह है कि न कोई मरता है और न कोई जीता है। और ये परम ज्ञान उसी वक्त हो सकता है जब सुबुद्धि के माध्यम से वो भगवत भक्ति करे और उस परम तत्व को जाने जो वो स्वयं है। बड़ी तेजी से मैंने ये बात कही। कितने लोगों ने इसे आत्मसात किया होगा मैं नहीं जानता, लेकिन इसमें सबसे महत्व की जो बात है वो वापस फिर से एक बार मैं आपसे कहूंगा कि सुबुद्धि श्री कृष्ण ने केवल उसे कहा है जो केवल और केवल भगवत भक्ति में विश्वास रखता है।
बाकी की सारी बुद्धियां जो हैं उसे दुर्बुद्धि कहा गया है। सुबुद्धि के माध्यम से ही आप अपने भीतर तक, जैसे अभी अभी हमारे सदगुरु ने कहा अंतर्मुख होने की बात, सुबुद्धि से हम लोग जब भगवत भक्ति करेंगे तभी हम लोग अंतर्मुख होंगे, और जब हम अंतर्मुख होंगे तब हम ये जानेंगे कि हम कौन हैं, और जब हम ये जानेंगे कि हम ही वो ईश्वर हैं, तब हमारे लिए ये सारा संसार मिट्टी की तरह एक भ्रम बनकर रह जाएगा। और तब हे अर्जुन, तुम ये जान लोगे कि जिन बातों में, जिन फेरों में तुम पड़े हुए हो और जिसके लिए तुम इस युद्ध को नकार रहे हो, वो केवल तुम्हारा एक बालपन है या हठ है, उसके अलावा कुछ नहीं। इस सत्यता को जानने के लिए तुम्हें इस बुद्धि योग की आवश्यकता है। बुद्धि योग के माध्यम से अपनी सुबुद्धि से सोचने की आवश्यकता है। इस प्रकार का उपदेश श्री कृष्ण ने उस वक्त अर्जुन को किया, और ये परम उपदेश था। ये परम उपदेश इसलिए था क्योंकि इंसान जब उस परम तत्व को जान लेता है, उस परमात्मा को जान लेता है जो उसके भीतर है, तब वास्तव में वो सत्य को जान लेता है, और तभी वो ज्ञानी कहलाता है। अर्जुन अब तक अज्ञानी की तरह व्यवहार कर रहा है, अज्ञानी की तरह ही बातें कर रहा है कि सामने जो लोग खड़े हैं वो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे संबंधी हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे इतना बड़ा उपदेश किया कि ये सारी चीज़ें अगर तुम्हें वास्तव में समझनी है तो तुम्हें इस प्रकार से बुद्धि योग के माध्यम से अपने आप को सोचना होगा, बुद्धि योग के माध्यम से अपने आप को तैयार करना होगा, आत्मिक स्तर से ये सारी बातों को सोचना होगा, और तब तुम ये समझ पाओगे कि ये युद्ध तुम्हारे लिए आवश्यक क्यों है। श्रोताओं, हम लोग हर सत्संग में इसी प्रकार मिलते हैं, आगे भी हम हर सत्संग में मिलेंगे। मैं ये निवेदन करता हूँ आप सभी से कि अगर अपने जीवन के सबसे महान ग्रंथ को आपको अच्छी तरीके से समझना है तो आप किसी भी सत्संग को छोड़िएगा मत। हर सत्संग में आप अवश्य आइए। सद्गुरु यहाँ हमारे साथ होते हैं और हमारी जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हमें इसी सत्संग के माध्यम से मिलता है। इसीलिए मैं फिर से एक बार निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री गुरुदेव। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।